देख लें ग्लोबल मार्केट के अपडेट और मिला जुला कारोबार हो रहा है। नास्डैक फ्यूचर नीचे, लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस हरे निशान में है। यूरोप के बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है, लेकिन हमारे बाजार की हालत थोड़ी खराब है। सर, कैसे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त डेटा? क्या थोड़ी खराब है? आप जो बोल रहे थोड़ी ही खराब होती तो चल जाता। प्रॉब्लम है थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। डे लो पर है, 24,650 के नीचे निफ्टी पर हम हैं, और बैंक निफ्टी पर 54,350 के आसपास है। कोई भी लेवल आप सोचिए, हर इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है मार्केट ने। पहले 24,800, फिर 700, अब 600 के बेहद करीब। आखिरी सपोर्ट रेंज जो निफ्टी की है 24,525, 24,625, उस रेंज में भी आ गया है। बैंक निफ्टी की आखिरी सपोर्ट रेंज 55,075, 54,075, 54,300, इसके बेहद करीब पहुंच चुका है। सो आई थिंक बुरा तो हाल ही। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पुट राइटर हर जगह फंसा हुआ है। अब सोचिए, आप 24,650 के आसपास, 24,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 1.5 करोड़ शेयरों का, 24,700 पर 1.25 करोड़ शेयरों का, 24,750 पर 90 लाख शेयर है। ये सारे के सारे पुट राइटर ऐसे सोचते हैं कि पुट बेच के गलती कर दी, पाप कर दिया, अब पता नहीं कैसे कटेंगे। इसलिए अब क्या होगा कि रिकवरी आएगी भी ना, तो हर एक लेवल पे आपको रुकावट बहुत है। तो अब रिकवरी में 24,800 को पार करने में ही पसीना आ जाएगा, और उसके सामने 24,800 के कॉल राइटर 2 करोड़ 14 लाख शेयर बैठे हैं। यानी कि अब अपसाइड में आपका 24,800 पैक हो गया एक बार के लिए। तो अगर आखिरी 1 घंटे में कोई रिकवरी गलती से आए तो पहले 24,700 के आसपास रुकेंगे, पार करके निकले तो 24,800, वहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर सकते हैं। अगर आ जाए तो नीचे में कहाँ तक जा सकते हैं? 525, 625 सपोर्ट रेंज है, उसमें कहीं ना कहीं जाकर रुकेंगे, या तो यहीं रुक जाए, या 525, 625 की जो रेंज है उसमें। बैंक निफ्टी, यहाँ पर सवाल ये कि 54,500 का जो पुट में 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वो टूट गया है। अब अगला बड़ा सपोर्ट आपका 54,000 के आसपास ही आता है, और ऐसे में 54,075, 54,300 आखिरी उम्मीद है। और ऊपर में रिकवरी आई तो आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, लेवल भले आपको दूर दिख रहे, लेकिन मेरा मानना है 54,700, 54,900 के रेंज में ही आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। सो बेहतर ये है कि वेट एंड वॉच करें। फ्रेश खरीदारी का तो कोई कारण ही नहीं बनता। बिक वाली के लिए 6 दिनों से इतना बिका हुआ है, तो रिकवरी में बेचना है, न कि लोअर लेवल पे। इतना बस ध्यान में रखिए। रहा सवाल इंडिविजुअल स्टॉक की पोजीशन का, चाहे वो कैश को या फ्यूचर्स को, अगर आपके पास रीजनेबल लॉस पे है, और हम तो 3 दिन से ये कह भी रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप जो प्रॉफिट में है, जिसमें थोड़ा आप ठीक ठाक पोजीशन में, वहाँ पे हल्की कर लीजिए। तो जितनी पोजीशन आप कम रखेंगे उतना बेहतर है। या तो रीजनेबल लॉस में बेच दीजिए, या कॉस्ट में बेच दीजिए, या थोड़ा प्रॉफिट में तो बेच के ख़त्म करिए, ताकि, क्योंकि लॉस वाली तो बिकेगी नहीं लोगों से। तो बेहतर ये है कि आप कम से कम वो पोजीशन तो कम करें, ताकि आपके पास स्पेस रहे, वो ध्यान रहे बस। ठीक है। तो दिन के निचले स्तरों पर बाजार, लेकिन अभी फिलहाल ये रणनीति आपके लिए। लेकिन इस